नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ की नई योजना, अब सड़क दुर्घटना में घायलों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। ये छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से केंद्र सरकार की सड़क दुर्घटना नकदी रहित उपचार स्कीम शुरू हो रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस संबंध में प्रेस वार्ता की और योजना के बारे में जानकारी दी। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, भारत सरकार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ में लागू की जा रही है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, हम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज करते हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों का इलाज नहीं हो पाता है और इस वजह से जान चली जाती है। ऐसे में भारत सरकार की अहम योजना को हम लागू कर रहे हैं। इसके तहत सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति का आयुष्मान योजना से संबंध अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। योजना के मुताबिक 7 दिन तक इलाज करवा सकते हैं। तुम्हारा वेतन कटवा दूंगी, सीएमएचओ मेरी बहन है, नौकरी से निकलवा दूंगी, सृष्टि की धमकी से खपा कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला अस्पताल में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया, अल्टीमेटम देते हुए एक्शन की मांग की है। दरअसल कर्मचारियों ने सीएमएचओ की बहन के जिला अस्पताल की सुपर बॉस बनाए जाने का विरोध किया है। मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिला अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर गार्गी यदू की बहन सृष्टि यदू के कथित दुर्व्यवहार से तंग आकर 60 से अधिक डॉक्टरों और स्टाफ ने 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है, नहीं तो अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को सीएम डिप्टी सीएम ने दिया कंधा, बोले नक्सलवाद के समूल नाश का संकल्प पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में शहीद हुए सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई थी। दरअसल गुरुवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस घटना में अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल की शहादत हुई थी। उनके पार्थिव शरीर को माना स्थित 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर लाया गया। यहां सीएम साय ने पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और उन्हें नमन किया। छत्तीसगढ़ में इस दिन होगी मानसून की एंट्री, यहां पहुंचेगा सबसे पहले। जाने कितनी फीसदी है बारिश होने की संभावना। ये दोरंगा मौसम की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार केरल में समय से पहले मानसून की दस्तक होगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में सबसे पहले मानसून की एंट्री होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 7 दिन पहले यानी 27 मई को केरल पहुंच सकता है। इसके बाद अपने तय रास्ते से आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग की माने तो साल 2025 में छत्तीसगढ़ में 5 दिन पहले मानसून की पहुंचने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून 7 से 8 जून तक पहुंच सकते हैं। मैं सबसे पहले सुकमा जिले में मानसून की बारिश होगी। मैं अनुमान है कि मानसून 10 से 11 जून तक राजधानी रायपुर को तरबतर कर देगा। 10 करोड़ के इनामी नक्सली को ढेर करने के बाद डीआरजी जवानों ने मनाया शानदार जश्न, अफसर भी जमकर थिरके। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 10 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली बसव राजू सहित 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद डीआरजी के जवानों ने जश्न मनाया। मुख्यालय पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ, पटाखे फोड़े गए और रंग गुलाल उड़ाया गया। भारत माता की जयकारों के साथ पूरा इलाका गूंज गया। जवानों के साथ पुलिस अफसरों ने भी कदम थिरकाए। अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार, सीएम ने 3 जिलों के अफसरों की बैठक में दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में बेहतर काम होगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत अंबिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और जसपुर जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमल जमा पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्व डीजीपी का दावा, मार्च 2026 से पहले हो सकता है नक्सलवाद का सफाया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही बड़ी सफलता से पूरे देश में आशा जगी है कि देश से नक्सलवाद के सफाई का दिन नजदीक है। यह उम्मीद बुधवार को सुरक्षा बलों के हाथों मार गिराए 1.5 करोड़ के इनामी नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू समेत 27 नक्सलियों की मौत से और बढ़ गई है।
बलौदा बाजार पहुंचा 28 हाथियों का झुंड, एक्शन मोड में वन विभाग। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार वन मंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र में 28 हाथियों का एक विशाल झुंड पहुंच गया। मैं इससे आसपास के गांव में दहशत फैल गई है। मैं जानकारी के अनुसार 27 हाथी एक साथ घूम रहे हैं, मैं जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मैं जबकि एक हाथी झुंड से अलग होकर दूसरे क्षेत्र में चला गया। वन विभाग की टीम लगातार इन हाथियों पर निगरानी रख रही है और मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क कर रही है। बता दें कि बिलाईगढ़ की तरफ से 27 हाथियों का दल अर्जुनी परिक्षेत्र में आया है, जो वर्तमान में कंपार्टमेंट नंबर 370 में प्रवेश कर चुका है। वन विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमले को अलर्ट मोड में रखा है। मैं आसपास के गांवों में गश्त बढ़ा दी गई है, मैं जिससे किसी प्रकार के नुकसान को रोका जा सके। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह झुंड ओडिशा की ओर से भोजन और पानी की तलाश में यहां पहुंचा है और अब मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहा है। धान बिक्री में दिक्कत, किसानों का हल्ला बोल, कलेक्टर ने दिया ये भरोसा। जब किसान अपनी रबी फसल धान बेचने मंडी प्रांगण पहुंचे, लेकिन बोली लगाने के लिए व्यापारी ही मौजूद नहीं थे। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता जागेश्वर जुगनू चंद्राकर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान ट्रैक्टर में सवार होकर जिला कलेक्टर महासमुंद के कार्यालय पहुंच गए। मैं किसानों ने कलेक्टर में नारेबाजी की, मैं जिसके बाद कलेक्टर ने बातचीत करने प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया। मैं जागेश्वर जुगनू चंद्राकर के साथ भारत चंद्राकर बेमचा, शेखर चंद्राकर अरंड, राजू चंद्राकर कुर्सी पर, महासमुंद और त्रिलोकी चंद्राकर मुस्की सहित 5 प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मंडी में धान खरीदी सुचारू रूप से कराने और सभी व्यापारियों की मंडी में उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की है। 75 महिलाओं से ठगी का पर्दाफाश, गिरफ्त में कंपनी का कर्मचारी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश करते हुए भारत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंज लिमिटेड में कार्यरत एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। मैं आरोपी गोविंद राम यादव कंपनी में असंगम मैनेजर के पद पर कार्यरत था। मैं उसने महिला समूह के लगभग 75 हितग्राहियों से कुल 7,73,588 रुपये की ठगी की। यह रकम लोन, RD, प्री पेमेंट और किस्त भुगतान के नाम पर वसूली की गई थी। मैं लेकिन उसे कंपनी में जमा करने की बजाय आरोपी ने खुद रख लिया था। मैं इस मामले की शिकायत कंपनी के भिलाई 3 शाखा प्रबंधक भुवनेश्वर कुंजाम द्वारा पुरानी भिलाई थाना में दर्ज कराई गई थी। मैं पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने यह रकम अपने घरेलू खर्चों में उपयोग करना स्वीकार किया। मैं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बाढ़ पीड़ितों को 6 माह बाद भी नहीं मिली मुआवजा राशि, कलेक्टर से की मांग। गंडई जिले के साल्हेवाड़ा में सितंबर 2024 को बांध टूट जाने से बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस जाने से कई गरीब लोगों के मकान ढह गए। जिसके बाद मौके पर कलेक्टर सहित प्रशासनिक टीम ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया था। किंतु बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का जो वादा किया वो आज भी पूरा नहीं किया गया। बाढ़ पीड़ित परिवार झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जिन्हें मानसून में फिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसको लेकर बाढ़ पीड़ित परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने अपर कलेक्टर से मिलकर जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की। 350 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ITS अस्पताल के भव्य लोकार्पण में शामिल हुए विधायक अनुज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के सड्डू स्थित निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उन्होंने चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ से चर्चा कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और विभिन्न विषयों पर जानकारी ली और उन्होंने नागरिकों और अस्पताल प्रबंधन को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि ITS हॉस्पिटल केवल इलाज नहीं कर रहे बल्कि एक विश्वास और भरोसे का केंद्र बना रहे हैं, जहां तकनीक के साथ साथ संवेदना भी मौजूद है। मैं इनका प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिकों को विश्व स्तरीय इलाज अपनों के बीच अपनों के साथ मिले। झाड़ फूक बनी मौत की वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पसली टूटी मिली। ग्राम सुरसा बांधा में झाड़ फूक के नाम पर एक युवती की मौत हो गई। मृत युवती महासमुंद जिले के ग्राम पचड़ा की निवासी बताई जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम सुरसा बांधा निवासी श्रीमती ईश्वरी साहू ईसाई धर्म को मानती है और उसके द्वारा गरीब तबके के लोगों को बहला फुसलाकर उनका मालिश कर और प्रार्थना सभा लगाकर इलाज करती थी और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करती थी। वह पिछले 3 माह से युवती योगिता सोनवानी का इलाज आरोपी महिला अपने घर में उसे रखकर कर रही थी। मैं कल रात जब उसके परिजन उससे मिलने आए तो उसे मृत अवस्था में देखा। उन्होंने राजिम थाना पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला के घर पहुंचकर युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसे डॉक्टर ने कुछ घंटे पूर्व ही मृत हो जाना बताया। मृत युवती के शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि आरोपी महिला उसके ऊपर चढ़कर उसका मालिश करती थी, जिसके कारण उसके पीठ के सभी पसलियों के हड्डी टूट चुके थे, जिसके कारण ही उसकी मौत होना पाया गया।
राजिम पुलिस ने आरोपी महिला ईश्वरी साहू को गिरफ्तार कर लिया। मैं आरोपी महिला इलाज के नाम पर झाड़ फूक करती थी और मरीजों से धर्म परिवर्तन कराने उन पर दबाव बनाती थी। मैं पूरी घटना राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम सुरसा बंधा की बताई जा रही है। 57,000 शिक्षकों की आखिर भर्ती सरकार क्यों नहीं की, डीएड बीएड संघ ने बोला हल्ला। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने आज राज्य सरकार द्वारा अफसरों शिक्षकों के युक्तिकरण किए जाने से आक्रोशित होकर आज राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। स्थानीय पटवारी कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल कलेक्ट्रेट का किया घेराव। हम आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए चुनाव के वक्त किए वादे मोदी की गारंटी को याद दिलाते हुए सरकार से सवाल किया कि 57,000 शिक्षकों की आखिर भर्ती सरकार क्यों नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के 3 लाख डीएड बीएड किए हुए लोगों के साथ ना इंसाफी कर रही है। मेरा सरकार शिक्षकों की भर्ती तो नहीं कर रही है, वह उल्टा युक्तिकरण के द्वारा सलाहों और शिक्षकों की पद को खत्म कर रही है। मेरा सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के मांग पर विचार नहीं किया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेगी और उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। 1 जून से रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 18 ट्रेन रद्द, 2 का मार्ग बदला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के झालावाड़ा स्टेशन में 1 जून से 8 जून 2025 तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिससे बिलासपुर रेल मंडल के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस कार्य के चलते SECR ने कुल 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया। रद्द ट्रेनों में बिलासपुर भोपाल, भोपाल बिलासपुर, जबलपुर अंबिकापुर, अंबिकापुर जबलपुर, रीवा चिरमिरी, चिरमिरी रीवा, लखनऊ रायपुर, रायपुर लखनऊ, दुर्ग निजामुद्दीन, निजामुद्दीन दुर्ग, दुर्ग अजमेर, अजमेर दुर्ग, दुर्ग नौतनवा, नौतनवा दुर्ग सहित चिरमिरी अनुपमपुर, अनुपमपुर चिरमिरी, कटनी चिरमिरी और चिरमिरी कटनी पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। मैं इसके अलावा गाड़ी संख्या 15231 बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस और 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को वैकल्पिक मार्ग बरौनी कटनी जबलपुर नैनपुर बालाघाट होते हुए से चलाया जाएगा। अवैध कार्यों के लिए बैंक खाता बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों के लेन देन का हुआ खुलासा। चंद रुपए की लालच में बैंकों में खाता खुलवाकर हजारों रुपये महीना लेने वाले पर सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें गिरफ्तार 3 खाताधारकों ने अपने बैंक खातों का उपयोग अवैध कार्यों के लिए किया था और इसके एवज में 15,000 रुपये मासिक लिया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में रविंद्र सिंह चावला, दीपक तिलवानी और महेश जैसे। मैं इन तीनों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध बैंक खाता मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खातों में लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। बैडमिंटन खेलने के बाद अचानक जमीन पर गिरा युवक, हो गई मौत, हार्ट अटैक की आशंका। राजधानी रायपुर स्थित स्प्रेस शाला जिला बैडमिंटन कोर्ट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि कल सुबह एक खिलाड़ी की डेमो खेलते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान भिलाई सेक्टर 4 निवासी 35 वर्षीय हिमांशु श्रीवास्तव के रूप में हुई है। युवक की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका है। चुनाव के 3 माह बाद भी सरपंच को नहीं मिला पदभार, जानिए आखिर क्या है वजह। जी महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत घोघरा की महिला सरपंच को चुनाव के 3 माह बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सरपंच का पदभार नहीं दिया है, जिसके चलते ग्राम पंचायत में विकास कार्य थम गया। बता दें कि लगभग 2,500 की आबादी वाले गाँव के 1635 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर गाँव के विकास के लिए मुखिया चुने ताकि ग्राम पंचायत में विकास की बयार बहे, लेकिन ग्राम सचिव की लापरवाही के चलते सरपंच को 3 माह से प्रभार के लिए बाट जोहना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर तैयारी शुरू, आज से मेकाहारा में शुरू होगी कोरोना ओपीडी। ये देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में संक्रमण से 2 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद सभी राज्यों ने एहतियात के कदम तेज कर दिए। मैं छत्तीसगढ़ में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। मैं गुरुवार को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में दवाइयों की उपलब्धता, बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, पीपी किट और सैंपल जांच जैसी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
रायपुर लालपुर स्थित NHMII हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित, बड़ी लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई। रायपुर के लालपुर स्थित NHMMI हॉस्पिटल के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने गंभीर लापरवाही के चलते अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही निरस्तीकरण का नोटिस जारी करते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 24 सितंबर 2024 की है, जब एक मरीज की एयर एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि मरीज को बिना किसी डॉक्टर के एयरपोर्ट तक ले जाया गया था, जो कि मेडिकल प्रोटोकॉल के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। पीएम आवास योजना के तहत ठेकेदार ने बेगा समुदाय के 2 लोगों से हड़पे 2,40,000 रुपये घटिया सामग्री से बनाया अधूरा मकान। जो गोरला पेंड्रा मरवाही जिले के बेगा आदिवासी बाहुली गांव धनोली में बेगा आदिवासियों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास में धोखाधड़ी कर उनके पैसा को हजम करने का मामला सामने आया। 2016-17 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आज तक पूरा नहीं हुआ, जबकि आवास योजना का पूरा पैसा ठेकेदार के द्वारा निकाल कर हजम कर लिया गया। अब मामले के सामने आने के बाद आरोपी ठेकेदार के खिलाफ जनपद CEO की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सरिया टाइल्स की चोरी मामले में पुलिसकर्मी समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। चोरी कराकर माल बेचने, ग्राहक ढूंढने का काम भी करता था आरक्षक। जिस सरिया टाइल्स और चौखट की चोरी मामले में पुलिस ने आरक्षक समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चंपा SDOP यदुमणि सिंदार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरक्षक सरिया टाइल्स और चौखट की चोरी करता था और खुद बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजाम भी करता था। पकड़े गए 9 आरोपियों में से 4 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से छड़, टाइल्स, चौखट और बाइक के साथ पिकअप वाहन जब्त किया। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं आरक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बोरेबासी पर सियासत, भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर बोला हमला, कहा काका के लिए बोरेबासी संस्कृति नहीं लूट का साधन था। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बोरेबासी तिहार को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने तत्कालीन भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि काका के लिए बोरेबासी संस्कृति नहीं लूट का साधन था। बोरेबासी तिहार के नाम पर 5 घंटे के भीतर 8 करोड़ रुपये उड़ाए गए। राधिका ने कहा बोरेबासी तिहार में 1,500 रुपये की VIP थाली मंगाई गई थी। 8 रुपये पानी की बोतल 18 रुपये में खरीदे गए। 4 डोम बनाए गए, लेकिन बिल 6 डोम का बनाई। छत्तीसगढ़ की पहचान को भूपेश बघेल ने टेंडर की ठेली पर बेच दिया। कमीशन की थाली भरकर उस पैसे से दिल्ली में दीदी की थाली सजाई गई। कि हमला, कारोबारी दिनेश मिरानिया के बेटे की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाएगा MATS विश्वविद्यालय, कुलाधिपति ने लिया निर्णय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया के बेटे को MATS विश्वविद्यालय ने स्नातक शिक्षा के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने यह फैसला राष्ट्र के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत लिया गया। छात्रवृत्ति के अंतर्गत शिक्षा के संपूर्ण अवधि का समस्त शुल्क माफ किया गया। इस सराहनीय पहल को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना का प्रतीक है। यह निर्णय MATS विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गजराज पगारिया के राष्ट्रीय सेवा और वीरों के प्रति गहन समर्पण को भी दर्शाता है। सुशासन तिहार के समाधान शिविर में नशे में पहुंचा सचिव, महिला सरपंच ने कहा रोज शराब पीकर आता है पंचायत, CEO ने किया निलंबित। सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में पंचायत सचिव शराब के नशे में पहुंचा था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत CEO ने आमदी पंचायत के सचिव को निलंबित कर दिया। पूरा मामला धमतरी जिले के गट्टासिली गाँव का है। धमतरी जिले के ग्राम गट्टासिली में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ ग्राम पंचायत आमदी का सचिव शराब के नशे में पहुंचा था। शिविर में गांव की महिला सरपंच ने सचिव की शिकायत करते हुए कहा कि वह रोज शराब पीकर पंचायत कार्यालय आता है, जिससे पंचायत के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। बेलगाम हुए खनन माफिया, तालाब के चारों ओर बिछाए बारूद, कभी भी हो सकती है बड़ी अनहोनी, कलेक्टर बोले करेंगे सख्त कार्रवाई। शक्ति जिले के छीता पंडरिया गांव में हालात भयावह होते जा रहे हैं। गांव के लोगों की दिनचर्या दहशत के साये में गुजर रही है। कारण है बेलगाम खनन माफिया जो खुलेआम गांव में बारूद बिछाकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि गांव के एक तालाब के चारों ओर बारूद और तार फैले हुए हैं, जहां किसी भी समय बड़ा धमाका हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में से गाँव के तालाब को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इस अवैध गतिविधि में गांव के सरपंच की मिली भगत की भी चर्चा हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन माफिया सरपंच से साठगांठ कर तालाब के चारों ओर बारूद बिछाकर डोलोमाइट पत्थर की अवैध खुदाई कर रहे हैं। इस खतरनाक कृत्य की जानकारी संबंधित विभागों को नहीं दी गई है।
आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा, 13 नियुक्ति प्रक्रिया में मिली कई गड़बड़ियां, चयन समिति को नोटिस जारी। ये देवभोग ब्लॉक में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़ा मामले की जांच में कई गड़बड़ी मिलने के बाद चयन समिति के खिलाफ एक्शन लिया गया। में अपर कलेक्टर अरविंद पांडे के नेतृत्व में गठित कमेटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। 24 में से 13 की नियुक्ति प्रक्रिया में कई विसंगतियां पाई गई। मैं इसके बाद चयन समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मैं जांच अधिकारी अपर कलेक्टर अरविंद पांडे ने कहा, मामले की जांच में मिले तथ्यों के आधार पर चयन समिति में शामिल सीईओ, सीडीपीओ में बीईओ और बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मैं जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन नियुक्तियों में अनियमितताएं मिली उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्रों के लिए खुशखबरी, अब छात्रवृत्ति से वंचित नहीं होंगे विद्यार्थी। आवेदन की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी। जब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025-26 में ऑनलाइन पंजीयन के लिए आदिवासी विकास विभाग ने समय में बढ़ोतरी की है। अब विद्यार्थी साल में 3 बार 31 मई, 31 अगस्त एवं 31 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह खास सुविधा विद्यार्थियों को इसलिए दी जा रही है क्योंकि अलग अलग विषयों के परिणाम विभिन्न तिथियों में जारी किए जाते हैं, जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिले में संचालित समस्त शासकीय और शासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि कॉलेज में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश विलंब से हुआ है या जिनका परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित हुआ है, ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पंजीयन के लिए समय में बढ़ोतरी की गई है। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास शराबी पिता अपनी 2 बेटियों को छोड़कर हुआ फरार, पुजारी ने पुलिस को दी सूचना। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के रुद्री थाना क्षेत्र अंतर्गत रुद्री में स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक शराबी पिता ने अपनी 2 छोटी बच्चियों को मंदिर में छोड़ दिया। 6 साल और 3 साल की बच्चियों को सुबह मंदिर के पास छोड़कर पिता वहां से गायब हो गए। रात तक मंदिर में अपनी बच्चों को लेने नहीं पहुंचा। इसके बाद रात के समय मंदिर के पुजारी ने बच्चों को रोता हुआ देखा तो पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि पापा ने उन्हें बिठाकर आ रहा हूं कहकर वहां से चले गए। पुजारी ने तत्काल मामले की सूचना रुद्री पुलिस को दी। वह पुलिस से मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग लाया गया। इसके बच्चों को कांकेर के सखी सेंटर भेजा गया। यह बताया जा रहा है कि बच्चियां रुद्री की रहने वाली हैं, जिनके पिता रोजी का काम करते हैं। वे शराब पीने के आदी हैं। मैं घर पर पिता के सिवा बच्चों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैं शराबी युवक की पत्नी ने किसी और से शादी कर घर छोड़ दिया। वह बच्चों की देखभाल शराबी पिता ही करता आ रहा है। वह फिलहाल कांकेर के सखी सेंटर में शराबी पिता को बुलाए गए और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।